नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत टाइपिंग क्लासेस आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज मैं लेकर आया हूं भारत की भारत सरकार की सबसे बड़ी वैकेंसी और इस साल 2024 की भी सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो लेकर आया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 26 तारीख को, यानी कि कल ये वैकेंसी जो है वो ओपन हुई है दोस्तों। और इसका नोटिफिकेशन आउट होते ही हम लोग लेकर आए हैं आपके पास में। तो एसएससी ग्रेड सी और डी 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी इस साल की जो है वो ओपन हो चुकी है। और टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो निकाली गई है 2006 वैकेंसियां, जिसमें ग्रेड सी की मानी जा रही है लगभग 150 से 200 वैकेंसी इसमें ग्रेड सी की है, और लगभग 1800 प्लस वैकेंसी ग्रेड डी की है। शानदार भरमार वैकेंसियां जो है वो इस बार आ चुकी है, और ये भी टेंटेटिव वैकेंसीज है। अभी भी इसमें जो है वो वैकेंसी बढ़ने के 100% चांसेस है। तो ये लगभग वैकेंसी जो है वो 2500 से 3000 जो है वो आगे आपको फ्यूचर में देखने को 100% मिलने वाली है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके बारे में थोड़े से हम डिटेल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके फॉर्म जो है वो 26 तारीख से जो है वो चालू हो चुके हैं, 26 जुलाई से, और 17 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस समझ लेना, उस दिन तक इस फॉर्म को 100% भर लेना दोस्तों। काफी बच्चों के ये चीज हो रही थी कि आरएसएम एसएसबी का उनका फॉर्म छूट गया था, या अदर कोई फॉर्म छूट गए थे, डीएसएसबी के फॉर्म छूट गए थे। जिनका जो भी रहा, जो तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, शानदार मौका, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, सीधी बात। बहुत अच्छा मौका है और भरमार वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी की तैयारी में आज से ही जुट जाइए। एग्जाम की डेट क्या आने वाली है सब पे बात करेंगे, और बहुत डीप जाके मैं बात करूंगा, समझाऊंगा। अभी अपन डेट्स पे बात कर लेते हैं। तो 17 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट की 18 अगस्त है। हमें 15 अगस्त की लास्ट डेट लेके चलनी है। लास्ट डेट का मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए, आप इसमें दिमाग मत लगाइए, 15 अगस्त लास्ट डेट समझिए। ठीक है, एग्जाम जो है वो 18 वो अक्टूबर नवंबर में होगा। मोस्ट प्रोबेबल नवंबर में जाएगा इसका एग्जाम, नवंबर 2024 के अंदर इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मोटी मोटी बात, 15 अगस्त तक लास्ट फॉर्म इसका अपन को भर देना है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो बेस माना गया है 1 अगस्त 2024। देखिए यहां पर दो तरह की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ग्रेड सी और एक वैकेंसी है ग्रेड डी। ग्रेड सी जो वैकेंसी है वो बड़ी पोस्ट के लिए है, और ग्रेड डी छोटी पोस्ट के लिए होती है दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ लीजिए। ग्रेड सी के लिए एज है 18 से 30 साल, ये जनरल की एज है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 18 से 27 साल, कितना है, 18 से 27 साल है ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल। डेट क्या मानी गई है, 1/8/2024। मतलब ये कि ग्रेड सी का अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो 2 अगस्त 1994 के बाद से 1/8/2006 के इस बीच में किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ग्रेड डी के लिए 2 अगस्त 1997 के से लेकर 1 अगस्त 2006 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंडर में आ रही है, वो सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तो बात कर रहे हैं अपन जनरल कैटेगरी की दोस्तों। ठीक है, ये बात अपन किसकी कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा अदर कैटेगरी की, तो ग्रेड सी में जो 30 साल की एज थी लिमिट, वहां पर एसटी एससी को मिलती है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, मतलब वो 35 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओबीसी वाले 33 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ग्रेड सी वाले को। और अगर मैं ग्रेड डी की बात करूंगा, तो ग्रेड डी के अंदर अगर आप एसटी एससी से रिलेटेड है तो ग्रेड डी में कितनी थी, 27 साल, तो आप इसको भर सकते हैं 32 साल तक। ठीक है, और ग्रेड सी में आप इसको 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी 30 साल तक ग्रेड डी को, और कितना, 33 ईयर तक ग्रेड सी को फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन की मोटी मोटी बात हमने की है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, तो 17/8/2024 तक, 17 अगस्त 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। और वो क्लियर क्या होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड ऑफ इक्विवेलेंशन एग्जाम, मतलब 12th पास आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर ली है और उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो आप इसके लिए फुली ऑफ एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात कर लेता हूं, तो 100 रुपए इसमें रखी गई है। जो फीस है वो जनरल कैटेगरी की, अगर आप वुमेन है, ठीक है, और बिलोंग करते हैं
SC शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWBD होता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट पेमेंट ऑफ फीस, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। मतलब ये कि अगर जो वुमन कैंडिडेट्स है, मतलब महिलाएं सारी की सारी फ्री है, फीमेल्स की किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। और अदर कैटेगरी आप ST SC या फिर PW मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फीस नहीं लगेगी, और जनरल मेल की फीस लगेगी, OBC मेल की फीस यहां पर एलिजिबिलिटी के साथ लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम होने वाला है दोस्तों 2 घंटे का। ठीक है, और कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का ये पेपर होगा। 100 नंबर इसमें, 100 नंबर की तो ओनली इंग्लिश है, 50 नंबर की इसमें GK GS आएगी, 50 नंबर की इसमें इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आने वाली है। इस प्रकार 200 क्वेश्चन जो है वो यहां पर रहेंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 200। मार्क्स कितने रहेंगे? 200। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 0.25। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन सही के नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है, कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन आप जैसे करके आए हैं, और उसमें से 12 क्वेश्चन जो है वो आपने गलत कर दिए हैं। कितने अटेम्प्ट कितने किए? 100 अटेम्प्ट किए और 12 क्वेश्चन इसमें से गलत कर दिए, तो जो 12 तो है वो तो गलत हो गए, और ये 3 नंबर इस पे 4 के हिसाब से 3 नंबर जो 0.25 के नेगेटिव है, तो 3 प्लस कर दो, मतलब टोटल 15। तो आपके जो 100 में से नंबर आएंगे वो कितने आएंगे? 85 नंबर आएंगे। 3 नंबर और आपके जो नेगेटिव मार्किंग के कट जाएंगे। तो ये इसका नेगेटिव मार्किंग का जो सेंस है वो है। ठीक है, और ये जो पेपर होने वाला है ये कौन सा? CBT पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों। जो प्री पेपर होगा, प्री पेपर देखिए निकालने के बाद में, ठीक है, आपकी जो भी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ में मैं अपना जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, और 5 साल की कट ऑफ के बारे में अपन स्पेशली विशेष चर्चा करेंगे, और क्यों कट ऑफ ऊपर गई, क्यों कट ऑफ नीचे गई, और किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो सेट की गई, उस पर अपन डीप चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। SSC स्टैनो वर्ल्ड के अंदर सारस्वत स्टैनो क्लासेस का अपना खुद का एक नाम है, और इस नाम को हम आगे भी बनाए रखेंगे आप लोगों के समर्थन और साथ के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस के साथ फॉर मोर और डीप नॉलेज के लिए, और जो भी मदद होगी आपकी इसमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो सारस्वत स्टैनो क्लासेस जो है वो आपको यहां पर निरंतर सपोर्ट करेगा। यहां पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह से एग्जाम को क्लियर किया जाएगा, वो सभी बातें हम यहां पर आपके इस YouTube चैनल पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो देखिए स्किल टेस्ट जो है वो क्या होगा? ग्रेड, मैंने बताया 2 वैकेंसी होती है, बात समझिए। एक बच्चा है A, ठीक है, ये A क्या है? एक बच्चा है जो कैंडिडेट है, उसने एग्जाम दिया, दो, और एक बच्चा है B। ये 2 कैंडिडेट है A और B। मान लीजिए इसके नंबर आते हैं 150 और इसके आते हैं 130। पेपर एक ही दिया है लेकिन 2 अलग अलग एग्जाम्स, मतलब नंबर जो है वो दोनों के ये आए हैं 200 के अंदर से, कितने से? आउट ऑफ 200। ठीक है, ये इन्होंने पेपर दिया SSC स्टेनो ग्रेड C और D का। अब मान लीजिए जो कट ऑफ गई है वो ग्रेड C की कट ऑफ गई है 140 नंबर, और ग्रेड D के जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? 100 मान लीजिए 20 नंबर, ये गया, ये कट ऑफ गई है। अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेड ये एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट इन दोनों में ही एलिजिबल है, मतलब वो ग्रेड C का पेपर भी स्किल टेस्ट देगा और वो ग्रेड D का स्किल टेस्ट भी देगा। मतलब इसके 150 नंबर है और दोनों ही कट ऑफ से ऊपर आ रहे, तो कैंडिडेट A 2 पेपर देगा एक साथ। जबकि B की अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर कितने आए? 130। ये ग्रेड C से कम आ रहे हैं ना, मतलब इस कट ऑफ को ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेड D का, और ये ग्रेड C और ग्रेड D दोनों को एग्जाम देगा। इस बात को आपको समझ के चलना है। अब आ जाते हैं वापस यहां पर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D के अंदर जो स्पीड मांगी जाएगी वो 80 वर्ड पर मिनट के अंदर मांगी जाएगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है वो 50 मिनट का रहेगा टाइपिंग का, और 65 मिनट रहेगा हिंदी में टाइपिंग का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर इंग्लिश में स्पीड जो है वो मांगी जाएगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है वो 40 मिनट और 55 मिनट का यहां पर मिलेगा। स्पेशल चर्चा करेंगे हमारे अदर्स वीडियो में, एसएससी के पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, प्रीवियस डिक्टेशन पे चर्चा करेंगे, पास होने के तरीकों पे चर्चा करेंगे, टाइपिंग पे चर्चा करेंगे, हिंदी में कौन सी टाइपिंग करनी है, इंग्लिश में कौन सी टाइपिंग करनी है, उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्पेशली ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म भरने से पहले स्किल टेस्ट पूछा जाएगा कि आप स्किल टेस्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में देंगे, हिंदी में देंगे या इंग्लिश में। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लेना, समझ में आ जाएगी। गलती से मत भर लेना, कुछ भी मत भर लेना, आगे जाके आपको नुकसान होगा। सीधी बात समझिए, मोटा मोटा समझा देता हूं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को भरे, जो स्कूल में हिंदी मीडियम जिनका हिंदी था वो हिंदी भर लेना। टाइपिंग वाइपिंग के चक्कर में मत फंसना कि हिंदी की टाइपिंग ऐसी होती है वैसी होती है। पास करना है, नौकरी लगनी है तो मेरी बात को समझ लेना। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो फॉर्म इंग्लिश में ही भरना, हिंदी में गलती से भी मत भर देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियो है उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर देख लेना, करियर की बात है अपने, तो उस पर जरूर आप ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों इस आपको देखिए एक बहुत मोटी मोटी बात बता देता हूं, कंपटीशन यहां पर नगण्य है, जीरो है। कंपटीशन जीरो कैसे है? सीजीएल का पेपर निकलता है ना दोस्तों, सीजीएल में लगभग 30 लाख फॉर्म जाते हैं, सीएचएसएल में लगभग 20-25 लाख फॉर्म जाते हैं, जबकि स्टेनो के अंदर फॉर्मों की संख्या 3 से 4 लाख होती है दोस्तों, और उसमें भी एग्जाम देने 1 या 2 लाख ही आते हैं, और उसमें भी स्टेनो जानने वाले उससे भी कम होते हैं। तो कंपटीशन ले दे के कुछ नहीं है, तैयारी जो ढंग से कर लेगा वो ही खेल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट इस बार जबरदस्त है, 2006 पोस्ट है और उसके भी बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। तो इस बार अगर जॉब चाहते हो तो आज से ही लग जाइए, और आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है इसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आऊंगा। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारस्वत स्टेनो क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाएंगे, सारस्वत स्टेनो डालना है आपको और उसको डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वहां पर अवेलेबल होगा, वीडियोस अवेलेबल होंगे उस जगह पे। आपको जो भी स्पेशल टीचर्स हैं, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उन सबके वीडियोस मैं वहां पर आपको जो है वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आज से जान लगा दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर करना, कमेंट्स क्यों करना होता है, ताकि हम अपने वीडियोस में और सुधार क्या करें। पसंद आ रहे शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूरी है आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, जब तक के लिए धन्यवाद।